हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। जैसा कि सभी बच्चों को इंतजार था कि अटल आवासीय स्कूल जो प्रवेश परीक्षा होनी थी 11 मई को अंततः हो गई और किसी बच्चे ने हमारे पास अभी पेपर भेजा है, उसी का मैं आपको गणित का यहाँ पर हल लेकर के आया हूँ। तो आप अपने उत्तर मिला लीजिए और जिनके एग्जाम बाद में है वो यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। ये कोई एक आपके सामने एक संख्या दी गई है और यहाँ पर आपको 6 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर स्थानीय मान देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, यानी 6 का जो मान है ये 10 लाख स्थान पे है। तो इसका मतलब इसका स्थानीय मान हो जाएगा 60 लाख, यानी जो ऑप्शन बी में दिया गया उसे आप टिक कर लेंगे। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की ही सबसे छोटी संख्या का योगफल यहाँ पे निकालना था। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इन दोनों को जैसे ही आप जोड़ते हो ये आपका आंसर आ जाता है 10,999, यानी ऑप्शन देखिए सी वाला। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, एक दुकानदार 356 किताबें 1,99,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 1,99,000 ₹4 में खरीदता है। तो बताओ एक किताब का मूल्य क्या होगा। यानी 356 से इसको आप डायरेक्ट क्या करेंगे, भाग कर देंगे और जैसे ही आप इसको भाग करेंगे ये मूल्य आ जाएगा 359 रुपए, यानी ऑप्शन डी यहाँ से आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी स्कूल को 32, 60 और 48 की टोलियों में बांटा जा सकता है। तो बताओ स्कूल में कम से कम कितने बच्चे होंगे। कम से कम का मतलब है कि आप इसका 32, 60 और 48 का लघुत्तम समापवर्त निकालें। तो जैसे ही आप इसका लघुत्तम समापवर्त निकालोगे बच्चों, ये आ जाएगा 480, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 4/9 इंटू 6/4 इंटू 5/8, इसको सरल करना है। सरल करने का मतलब होता है इसको आपको काट देना है। 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 4 4 ये कट जाएगा, 2 एकम 2 चौके 8, तो हो जाएगा 5/4 तिहाई 12, 5/12 यहाँ से आंसर आ जाएगा 5/12। तो सब बच्चे यहाँ से ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। अगर मैं अगले की बात करूं तो अगला प्रश्न डेसिमल का है और जिसमें एडिशन पूछा गया है। 123.75 प्लस 58.5 प्लस 167.1 का योगफल क्या होगा। आप इतने बड़े जोड़ को ना भी करें तो इसको देखिए ट्रिक से भी हम निकाल सकते हैं। अगर आप इसके पीछे के अंकों को देखें डेसिमल को, तो देखिए एक डेसिमल 1 आया है और एक में डेसिमल देखिए 5 आया है, दूसरे में डेसिमल 7 5 आया, तो लास्ट में देखिए 7 5 भी आएगा। और यहाँ से जब आप इसको जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, 8 5 13, 3 5, अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ 46 का जो ऑप्शन ए है उसी में सबसे लास्ट का जो डेसिमल पॉइंट है 3 5 आ रहा, बाकी किसी में आ ही नहीं रहा। तो आपको इसको ऐड करने की भी जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, 15 किलो गेहूं का मूल्य 345 रुपए हो तो बताइए 3 किलो गेहूं का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले आप 15 से भाग कर देंगे 345 को, तो 15 दूनी 30, 4 बचेगा 15 तिया 45, यानी 1 किलो का मूल्य हो गया 23 रुपए और 3 किलो का पूछ रहा 23 तिया होता 69, यानी 69 रुपीज के जो है 3 किलो गेहूं का मूल्य होगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिखाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मनोज ने एक कार 4,65,000 में खरीद कर उसे 2 साल बाद 3,85,000 में बेच दिया। तो बताओ कितना लाभ या हानि हुआ। तो सीधी सी बात है कि 4,65,000 का खरीदा था और 3,85,000, तो यहाँ पर हानि निश्चित है। और हानि कितनी निश्चित है, अब आप 3,85,000 को देखेंगे, इसमें अगर 15 जोड़ेंगे 4 लाख हो जाएगा, तो 15,000 का ये लॉस हुआ और 65,000 का ये, तो कुल मिला के ये आपका लॉस हो जाता है 80,000। और 80,000 यहाँ पर कोई आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है प्रश्न ही गलत है, या फिर ये इसके ऑप्शन जो सी वाला है जहाँ लाभ लिखा है इसको यदि ध्यान कर दिया जाएगा तो कुल मिला के 48वां प्रश्न आपका गलत पूछा गया है। अब इसमें
जो है विद्या ज्ञान की जो सोसाइटी है वो सॉरी जो अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा का जो निर्णायक मंडल है वो क्या डिसीजन लेता है वो बाद की बात है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अगर कक्षा 6 में कुल 80 बच्चे हैं, यानी कुल 80 बच्चे हैं, उनमें से 40% लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी? क्योंकि 40% तो 100 में अगर हम 100 घटा देंगे तो बचेगा बच्चों 60, यानी 60% लड़कियां हैं। तो 80 में यानी 80 का 60% लड़कियां हैं, तो कितनी हो जाएंगे? 80 इंटू 60 बटे 100, 2 जीरो आप काट देंगे, 8 छंग 48, अर्थात उस कक्षा में जो है 48 लड़कियां होंगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, 6,87,694.6 माइनस 96,785.90 का मान क्या होगा? आपको इसे घटाना, जैसे ही आप घटाओगे तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। अगर मैं 51 की बात करूँ, ये देखिए बहुत सरल प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया है। यदि रमेश ने 10,000 रुपये 2 वर्षों के लिए 15% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक में जमा किए हों, तो उसे 2 साल बाद कितना ब्याज देना होगा? चूंकि 15% हिस्से है 10,000 का, तो बन जाएगा 1,500 रुपये 1 साल का। चूंकि 2 साल का तो 15 दूनी 30, यानी 3,000 रुपये होगा। या फिर आप इसे जो फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन, तो हमारे पास मूलधन 10,000 है, देखिए मूलधन समय 2 दर 15 बटे 100 आप इससे भी निकाल सकते थे। तो जो 2 जीरो कट जाएगा, 15 दूनी 30, 30 कम 30, यानी 3,000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में यहाँ दिखाया गया है। 190 कोण किस प्रकार का होगा? तो चूंकि 180 अंश से बड़े और 360 अंश से छोटे कोण को बृहत कोण कहते हैं। अधिक कोण क्या होता है? 90 से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा। न्यून कोण 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न भी आपका ठीक इसी प्रकार से है। एक समकोण त्रिभुज में कोण सी का मान क्या होगा? ये समकोण दिया गया 90 है, एक 90 है और एक 60 है बच्चों, तो ये हो गया 150। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो इसका मतलब तीसरा वाला कोण 30 अंश का होगा। अगला प्रश्न बेहद आसान है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, तो बताओ उस वृत्त का व्यास क्या होगा? तो देखिए बच्चों, ये होती है वृत्त की त्रिज्या और ये इसको मिला देंगे दूना व्यास, तो व्यास बराबर होता है 2 गुणित बच्चों त्रिज्या। इसका मतलब 2, त्रिज्या हमारी है 5, तो 5 दूनी 10, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसी घन की एक भुजा 15 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा? तो चूंकि आयतन का जो फार्मूला होता है घन का, वो होता है भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, यानी 3 बार गुणा करोगे 15 इंटू 15 इंटू 15, तो हो जाएगा 15 15 हम 225 इंटू 15। जैसे ही आप इसको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 15 दूनी 15 पन्ना 75, 15 दूनी 30, 37, 15 दूनी 30, 33, यानी 3375 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, ये भी काफी आसान है। 2/5 के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब इसका हर का अंश, अंश का अगर आप हर कर दे तो उसको हम लोग कहते हैं व्युत्क्रम। ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 5/2 को 6 से गुणा कर दें तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 5 3 15, 15/1, यानी ऑप्शन बी वाला यहाँ से सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो ये भी काफी आसान है। देखिए 35 आपके पास पूर्णांक है, सॉरी 35 लिख लेंगे यहाँ पे, 35 और प्लस 100 से भाग करोगे 2.2 के बाद डिसमल लग जाएगा 36, प्लस यहाँ पर 396/1000, 3 के बाद दशमलव लग जाएगा 0.396। आप दोनों को जैसे ही जोड़ोगे, अब आप देखिए ये वाला इसके नीचे आपको लाके यहाँ रखना पड़ेगा 0.36, तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पे 6 9 6 15 6 7 और 35 पूर्णांक, तो 35.756, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 675 है और उनका लघुत्तम 45 हो, तो उसका महत्तम समापवर्त क्या होगा? क्योंकि
सूत्र होता है इसके लिए कि अगर दो संख्याएं हो तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू बच्चों मासा। तो चूंकि जब दोनों का गुणनफल ही दिया गया है तो 675 तो बच्चों यही हो गया। अब लघुत्तम पूछ रहा, लघुत्तम दिया है, महत्तम पूछ रहा, तो महत्तम समापवर्त बराबर ये बटे हो जाएगा। लघुत्तम इसका कितना दिया था 45। आप जैसे ही इसको 45 से काट लेंगे और आपका आंसर जो है तुरंत यहाँ से मिल जाएगा। और इसको जब आप भाग करोगे तो भाग करने पर आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको यहाँ से लिख देना है। तो यहाँ पर जब आप इससे देखिए भाग कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 15। यहाँ से 15 आप ठीक कर लेंगे। दी गई आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। चूंकि यहाँ पर आपको जो आकृति यहाँ पे दी गई है इसमें करना क्या है, ये देखिए एक आयत दिया गया है और आयत का क्षेत्रफल सदैव लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। यहाँ लंबाई 18 है, चौड़ाई 15 है। दोनों को जैसे ही गुणा करोगे 15 × 120, 15 × 15 और 12 27 यानी 270। जैसे ही आप यहाँ देखेंगे 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये जो कटिंग दी गई है ये यहाँ पर जो आप कटिंग देख रहे थे वो कटिंग के कोई माप नहीं दी गई। इसका मतलब ये इस पूरे का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होगा। लास्ट सवाल यहाँ पर आपके सामने 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछा जा रहा। तो यहाँ पर या तो आप अभाज्य ढूंढ ले, ये देखिए ये 3 से कट रहा है, ये देखिए 2 से कट रही, ये देखिए 3 से कट रही, ये किसी से नहीं कट रही, तो इसलिए अभाज्य होगी, यानी ऑप्शन बी सही होगा। तो कुल मिला के ये देखिए आपके 20 प्रश्न थे, इन्हें आप जरूर मिला लीजिए। और जिन बच्चों को अगली जो डेट को परीक्षा है वो लोग यहाँ से जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।